रखकर। जो डेमोक्रेटिक हैं उनका स्वाभाविक झुकाव होता है पाकिस्तान की ओर या एंटी इंडियन। अभी कुछ दिन पहले जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं कमला हैरिस, उन्होंने कश्मीर को लेकर के कोई विवादित बयान दे दिया था कुछ दिन पहले। लेकिन अब इंडिया भी वैसा नहीं रहा जैसा कभी पहले था, इसलिए भारत की अहमियत उनके लिए और जरूरी है। पहले बाइपोलर वर्ल्ड था, एक ओर यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, और दूसरे ओर अमेरिका था। सोवियत संघ टूट गया, रसिया हो गया। एक पावर के रूप में जरूर है लेकिन उतना मजबूत नहीं है। अब चुनौती देने के लिए चाइना, जो कि मुख्य रूप से एंटी यूएस है, और अमेरिका को भी लगता है कि चाइना हमारा घोर विरोधी है, और यह अमेरिका की मजबूरी है कि वो इंडिया को साथ लेकर के चले। आज इस इलेक्शन को मैं एक एकेडमिक रूप से आप लोगों के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन चूंकि वहां नाम आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, कई जगह पर बहुत बनाए हुए हैं। कल शाम को 5:30 बजे इलेक्शन शुरू हुआ, और चूंकि वहां पर 6 टाइम जोन है, यहां तक कि जो आइलैंड है होनोलुलु, वहां पर भी टाइम जोन बनाया हुआ है। जैसे इंडिया में एक ही है, इलाहाबाद है, वहां पर 6 टाइम जोन है। तो बहुत सारे इलेक्शन जो 5:30 बजे शुरू हुए, 9-10 बजे रात तक शुरू हुए हैं, और अभी 9-10 बजे तक खत्म होंगे। इसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। जो रिपब्लिकन हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका स्वाभाविक झुकाव रहता है इंडियन के प्रति। यहां तक कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसको भी लेकर के उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कुछ स्टेट होते हैं जहां एकदम क्लियर होता है कि हाँ इसी पार्टी का आदमी जीतेगा, जैसे कैलिफोर्निया, वहां डेमोक्रेट ही जीतेंगे। लेकिन 7 स्टेट्स के बारे में चर्चा आ रही है कि स्विंग स्टेट्स हैं, उनका रुझान किधर होगा, या तो डेमोक्रेट की ओर भी हो सकता है, रिपब्लिकन की ओर भी हो सकता है। खैर यह शाम तक सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि यूएस का इन्वेस्टमेंट इंडिया में, आज कई वैसे चीज हैं, सेमीकंडक्टर, इसको लेकर के इन्वेस्टमेंट होना है। हम लोग 4G और 5G की बात करते हैं। 5G वाले जो भी मोबाइल रखे हुए हैं या खरीद लिए हैं, अपने आप को और बेहतर महसूस करते हैं। 6G पर काम चल रहा है, और 6G पर अब यूएस से कांटेक्ट हुआ है, समझौते हुए हैं। तो ये पार्टियां बदलने से इसका असर पड़ जाता है। जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो भी काम होना है, इस पर असर पड़ जाता है। तो 6G का काम, बायोटेक्नोलॉजी का काम, नैनो टेक्नोलॉजी का काम, कुछ ऐसे क्रायो लेवल पर काम, ये सब चीजें हैं जो कि इसका असर पड़ता है। हालांकि ट्रंप साहब को जितना हम लोग एक एकेडमिक इंटरेस्ट से देख रहे हैं, ईरान उतना ही परेशान होगा, इजराइल उतना ही चाह रहा होगा। इजराइल चाह रहा होगा क्योंकि ट्रंप साहब बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते थे। उनको यहां तक न्यूक्लियर अटैक के बारे में भी वो बोल दिए थे। आखिर उसी टेम्परामेंट के आदमी हैं कि 2-4 मिसाइल कभी फायर करवा देंगे, कहे कि तो इंडिया में दिवाली का सेलिब्रेशन हम देख रहे थे, हथियार वगैरह साबुत कर रहे थे। तो थोड़ा बहुत लाइट, हालांकि आवश्यकता है आज यूएस की, क्योंकि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन हैं और उसके डेवलपमेंट के बहुत बड़े समर्थक हैं। हालांकि वहां भी इमिग्रेशन का, महंगाई का और कई सोशल मुद्दे भी हैं जो काफी हावी हैं। उम्मीद करता हूं कि शाम तक क्लियर हो जाएगा। और एक, क्योंकि अमेरिका अभी पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा है, और चुनौतियां भी उसके सामने उतनी ही है, क्योंकि आने वाले समय में एक दूसरा ग्रुप भी बन रहा है, जिसको कि चाइना, जिसको कि आगे बढ़कर के लीड करने की ओर है। और इसमें आवश्यकता है चाइना को भी, यूएस को भी, कि इंडिया जैसे लोग मेरे साथ रहे, अफ्रीका जैसे लोग साथ रहे, साउथ अफ्रीका जैसे लोग साथ रहे, ब्राजील साथ रहे, जापान साथ रहे। क्योंकि पिछले 10 साल में जितना G7 का कंट्रीब्यूशन है,
उससे अधिक कंट्रीब्यूट चाइना कर रहा है। यहां तक कि यूएस के डिफेंस में भी 40% छोटे छोटे पार्ट्स चाइना से जा रहे हैं। क्योंकि कंपटीशन एक अलग है और अपनी आवश्यकता भी होती है। तो आज इस बदलते सिनेरियो में वर्ल्ड में सारे डिफरेंसेज होने के बाद भी लोग ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि आर्थिक युग है। तो ये तो एक आपके एग्जाम के लिए, जानकारी के लिए अलग मुद्दे हो गए। कुछ चीजें जो कि आपके प्लानिंग के लिए कि कैसे किया जाए, अब आपका चूंकि एग्जाम का टाइम